हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं, जब से मुझे होश से कोई गलती नहीं हुई हमसे। हमारी दुर्दशा लोग कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा इससे हो रही, उससे, कोई दूसरा नहीं है। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते हैं। वो अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। वही कर्म भूत बन करके तुम्हें सताएगा, वही कर्म पितर बन करके, वही कर्म ग्रह बन करके सताएगा, कोई नहीं सता सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो कर है का नवग्रह रंग, रंग माने भिखारी। ये भिखारी नवग्रह तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकते यदि कृष्ण चरणारविंद में चित्त लगाए हो, और सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है और प्रभु से तुम विमुख हो, तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये सिद्धांत सबकी समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ जाए तो भूल जाओ कि कोई पितर है, कोई भूत है, कोई प्रेत है। वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। वही तुम्हें दंड देने के लिए कभी भूत बन जाते हैं, कभी मृत्यु बन जाते हैं, कभी नाना प्रकार की घटनाएं बन जाते हैं। और इसीलिए उनका भजन करोगे तो असली रूप में आपको मिलेंगे प्रेमानंद स्वरूप, महान सौंदर्य समुद्र, करुणा समुद्र। वही नहीं कहते जो विमुख है, अधर्माचरण करता है, उसके लिए मैं काल रूप भयंकर हूं। भगवान ही कह रहे, मैं उसके लिए भयंकर रूप हूं। देखो, भगवान का ही एकमात्र स्वतंत्र साम्राज्य है। वही बनने वाले, वही बनाने वाले हैं। बस सावधान होकर उनका भजन करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप मान्यता करोगे कि पितर हैं, भूत हैं, तो उस रूप में मिल जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, और आप बिल्कुल मान्यता हटा दो कि जो भी नाम रूप है हमारे प्रभु के ही हैं। हाँ, जो हमसे गलती हुई वो हम गलत हैं, हमसे पाप हुआ, हमसे अपराध हुआ, पर स्वामी हे नाथ आप कृपा करके क्षमा करो, कोई कुछ सता नहीं। देखो, किसी का अटैक जो होता है ना, हमारे तन पर होता है, हमारे मन पर होता है। देखो ना, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ तो तन पर हुआ, कोई ऊपरी चक्कर जिसे कहा जाता है वो मन पर होता है, भूतावेश, कोई भी आवेश मन पर। तो ये तन मन जब तक तुम अहंकार में हो तभी तक पीड़ा दे सकते हैं। अगर भगवान को समर्पित कर दिए, अब किसी की ताकत है? भगवान के समर्पित तन और मन को कोई घसीट कर ले जाए, ऐसा हो सकता? इतना वीर कोई पैदा हुआ है क्या? बस एक बात समझ लो, भगवान के आश्रित हो जाओ। भाई, भगवान ने गीता जी में कहा, पितरों को पूजने वाले पितर लोग को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। वही पितर बने, वही भूत बने, आप जिस भावना से उनको भजोगे वैसे ही आपको मिल जाएंगे। वही सब अपना विस्तार किए हुए हैं। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर बात, कोई परेशानी नहीं है। देखो, गंगा किनारे जब हम भ्रमण करते थे तो अब तो नियम लग गया है कि आप लाश फेंक नहीं सकते। ये तो गांव के लोग जो है वहाँ जलाते नहीं थे। अब 10 कोस से आ रहे हैं, 100 रखे हुए, कहाँ वहाँ लकड़ियों का। ऐसे ही गंगा नहाया और बालू बांधी और गंगा में सकला दिया, तो सैकड़ों लाशें कुत्ते किनारे खाते थे, चीत चीत के खा रहे हैं। स्मशान है। कहीं हमको आज तक कोई परेशानी नहीं है। अकेले भ्रमण करते हैं, रात दिन गंगा जी का ही किनारा सेवन। बड़े बड़े हमको बंदूकधारी मिले, बैच जो बदमाशों के होते हैं। बस बहुत बातचीत की उन्होंने, हाँ ठीक है जाओ। पहले तो एक बार तो ऐसे मिले कि लोग, कोहरा छाया हुआ था, ठंडी का समय एकदम, बुलाया 8-10 लोग लगभग ऐसे, और सब शराब पिए हुए, ऐसा लग रहा था उनकी चेष्टाओं से। कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, यहाँ कैसे? तो हम कहा यही हमारा जीवन है।
गंगा के किनारे ही। और भगवान देखने के जान दो, बाबा जी भजन करता है। बोले जाओ जाओ जाओ। सब में वही भगवान बैठा हुआ है। अगर मान लो प्रारब्ध होता पीटने का तो 10-5 लाख जूता करते, फिर हटा देते। प्रारब्ध है शरीर का तो भोगना पड़ेगा, चाहे आप जितनी सुरक्षा में हो। जब प्रारब्ध, देखो प्रारब्ध बिगड़ जाए तो सुरक्षा वाला ही है, अंग रक्षक ही अंग भक्षक बन जाएगा। और प्रारब्ध अगर आपका सही, मतलब कर्म आपका सही है, तो मारने की नियत से। वो एक हमारे मौनी संत थे, गंगा किनारे काफ़ी समय तक साथ ही रहे सेनपुर में। तो वो एक दिन घटना बता रहे थे कि हम किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे और वो मौन बोलते नहीं थे। तो बोले एक अन्य धर्मावलंबियों का नगर था, जो विरोधी हिंदू धर्म के हैं। उनके मतलब कई लोग लड़के ऐसे मनोरंजन कर रहे। उन्होंने देखा बाबा जी, और शाम का समय था, बोले चलो इसे मारा जाए। उनका मनोरंजन है, जब उनको पशु पक्षियों को काटने में कोई हिचक नहीं, तो बाबा जी काटने में क्या हो। तो बुलाया, और तो उन्होंने मन में सोच लिया कि अब हमारा हो सकता है आज अंतिम दिवस हो। बिल्कुल मौन शांत रहते, भगवान का एकदम तन्मयता पूर्वक ध्यान। हो सकता है ये लोग मार दें। संत सब बात में तैयार रहते हैं कि भगवान का पता नहीं क्या विधान है। तो एक ने कहा यार तुम मार नहीं सकते इसको, उन्हीं की आए सब उसी से, तुम मारोगे नहीं इसे। बोले क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। बोले तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था, तुम मारोगे क्यों। बोले हिंदू बाबा जी इसलिए मारेंगे। बोले मार के दिखाओ तुम। अब 2-3 इधर हो गए, 5-6 इधर हो गए, आपस में थप्पड़ चलने लगा। वो चले गए, बाबा जी चले गए। बाबा जी इसको देखा वो मालिक इतना सर्व कोई सता नहीं सकता, कोई नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इसीलिए देखो अपने लोग तो मानो पुरुष शरीर में बाबा जी हैं, स्त्री शरीर में राजमहलों में पली हुई मीरा जी। कोई आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि किसी ने ऐसे छू पाया हो, आज तक नहीं। वो कई बार हमने गंगा यमुना बाई का चरित्र सुनाया है कि अकबर सम्राट का भांजा जो है ना, वो यहाँ का अधिकारी था आगरे का। वो यहाँ आया, देखा कि जो ब्रह्मचारिणी है पवित्र, तो उनका तेज और सौंदर्य का अलग ही होता है। वो देखकर लुभायमान हो गया और कहा जितना भी भेंट चाहिए इसको दो, और हमारे मैल। बोले भेंट वाली नहीं, ये तो प्रभु का भजन करने वाली भगवान की भक्ता है, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। पर वो अन्य धर्मावलंबी भी था, उसको इस बात का महत्व भी नहीं था, क्योंकि राजमद था भाई। सम्राट पद पे उसका रिश्तेदार बैठा हो तो काहे को दबेगा। यहाँ का अधिकारी खुद है आगरा मंडल का वो। तो उसने 2 वैश्याओं को बुलाया और कहा किसी भी तरह इसको हमारे पास लाओ। बाई जी सीधी सादी थी, वो साधु बन करके आई। वो बातचीत ऐसे साजे से संत करते हैं, वो बहुत चतुर थी कैसे फंसाना है। 10-20 दिन लगातार आए और खूब भगवान की चर्चा सुनी, बड़ा ऐसा, और प्रणाम करके। और वो सरल हृदय, संत हृदय, विश्वास ही हमारा साधन है। हम लोग थोड़ी संशय करते हैं कि पता नहीं चल कर रहा है कि आप हाथ जोड़े तो लगा भगवान का नीचे चल रहा है। वैसे ही 2 दिन फिर नहीं आई, तीसरे दिन फिर आई। तो स्वभाव बनता है कि भाई 2 दिन आप बीमार थी क्या, क्यों नहीं। तो उनका हमारे यहाँ बहुत बड़े संत आए हैं, उनकी सेवा में हमारी तो इच्छा है आप भी दर्शन करें। तो उनका नहीं, हमारे तो वृंदावन में प्रभु के दर्शन में हमें बोले नहीं, हमारी इच्छा है एक बार उन संत के तो उन्हें लगा कि चलो भाई संत दर्शन की कहे तो मथुरा कोई दूर थोड़ी है, चलो भाई कराती है, सखी है, रोज सत्संग में आती है हमसे। चली गई। जब वहाँ गई तो महल, तो उन्होंने सोचा संत है, चाहे महल में रखो चाहे झोपड़ी, हो सकता है कि ऐसा। तो अंदर जेवी दरवाजे की दोनों दरवाजा बंद कर देखा, वो हसन बेग दो अजीज बेग क्या उसका नाम था, वो सामने उन्होंने देखा इसकी तो काम दृष्टि है और ये तो मुझे फंसाया गया है। उनका दूर रहना, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, इसी में तुम्हारा मंगल है, हम तुम्हारा मंगल चाहते हैं। वो काओ ये भाषा है क्या समझने वाला, जो कोआ मदांधो मदना तुरुआ, कामी पुरुष कभी ये नहीं देखता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, परिणाम क्या होगा, कामी पुरुष नहीं देखता, क्योंकि कामना में अंधा हो जाता है। बेटी है कि बहन है कि क्या है ये सब भूल जाता है। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, अंधों में अंधा कौन, बोले जिसको काम। अब वो तो वैसे ही आगे बढ़ा, बस वो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, आंख मूंद करके प्रभु का भयंकर सिंह प्रकट हो गया उसी बीच में। वो लिखा हुआ है रसिकल निवाल, पैजामा गीला हो गया, मूर्छित होके गिर पड़ा। और बाई जी का शरीर वृंदावन में, भगवान कर तुम बिना विमान के एक क्षण में वृंदावन में। उन्होंने आंख खोल के देखा अपनी कुटिया में बैठी, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान है।
अरे यहां से साड़ी नहीं खत्म हो पाई, 10,000 के हाथियों का बल रखने वाला मूर्छित होके गिर गया यहां से द्रौपदी जी के। भगवान वस्त्र ही बन के विराज, भगवान भगवान है। बाद में चरणों में गिरा के बड़े एक भरोसा बस। तो कोई फिर, और ऐसे तो कितना कितना दुख है। आप देखो ना कि पूरा जीवन शांति, ये सब भूत ही तो लगे। अरे सबसे बड़े भूत ये पंचभूत, 5 भूत इनको नहीं कहते, ये पंचभूत है। यही हमें तो सब काम, कोई है मंत्र तंत्र इन पंचभूतों से हटा दे। देखो कितना हमें फंसा लिया पंचभूतों ने। ये 5 भूत है, ऐसा फंसा लिए कि बार बार जब से प्रभु से बिछुड़े इन्हीं भूतों के चक्कर में जन्म मरण हो रहा है हमारा। एक बार भगवान का आश्रय लेकर भजन करो, कोई तुम्हें, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये भगवान व्यास देव जी के वचन। हरि स्मरण समस्त विपत्ति, समस्त विपत्तियों से मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है। बस ये कि हम लोग हरि स्मरण करें। राधा 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 राधा, राधे श्याम राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, इसी से मंगल है जी।